सभी बच्चे अच्छे से पढ़ करके आए पिछली क्लास को? लग तो रहा नहीं कुछ ऐसा। पढ़ के आए? क्या चल रहा था पिछले इसमें? हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, यानी जीरो की संख्या निकालना। तो हमारी जीरो की संख्या पर एक क्लास पूर्ण हो चुकी है शायद। हाँ, एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और मुझे आशा है कि सभी अच्छे से अपनी नोट्स को बना भी रहे होंगे और पढ़ के भी आ रहे होंगे। हाँ, तो आज हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था फैक्टोरियल जब 5 के गुणज में हो। ठीक है, तो यहाँ छोड़ा था हमने, और आज करने वाले हैं हम जब फैक्टोरियल 2 के गुणज में हो तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों में? जैसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं। पहले टॉपिक है हमारा क्वेश्चन जो भी देते करने के लिए। हाँ, देख लूँगा बाद में, पर याद दिला दियो, मैं भूल जाऊँ। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम हो गया। हमारा आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ रहे हैं हम संख्या पद्धति। ठीक है, मैथ का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। जो हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था 5 के फैक्टोरियल में, जब फैक्टोरियल 5 के गुणज में हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं जब फैक्टोरियल 2 के गुणज में हो। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है जब फैक्टोरियल 2 के गुणज में हो तो क्या होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, 5 वाला अच्छे से याद है सभी के? यदि 5 वाला अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे 5 वाला था उसका ये ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2 वाला भी करवाया था। देखो, 2 का फैक्टोरियल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा? बताओ, कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 का फैक्टोरियल हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और ऐसे ही जा रहा है बच्चों ये 50 तक। ठीक है, अब यहाँ देख ले सभी बच्चे, हमारा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है ये 50 तक की संख्या में जीरो की संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको हम? कैसे करेंगे इसको? चलो ध्यान दो। यहाँ सबसे पहले ये हमें ध्यान देना है कि किसके फैक्टोरियल में, क्या 2 के फैक्टोरियल में है ये क्वेश्चन हमारा। सारी संख्याएं हैं जो हमारी, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी किसके फैक्टोरियल में है? 2 के। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी। यदि एक बार ध्यान दे सभी बच्चे, यदि मैं संख्या को ऐसे लिख दूं 2 गुना 6 गुना 10, चाहे 2 के फैक्टोरियल में है? फैक्टोरियल में तो है, लेकिन ये क्रम से नहीं है। जैसे यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ऐसे क्रम में है। फैक्टोरियल में जरूर है 2 के, लेकिन ये क्रम से नहीं है। जैसे यदि मैं यहाँ से इस पूरे में से 2 बाहर ले लूँ,
तो हमारा अंदर क्या बचेगा। अब मैं इसको एक एक को भाग देता हुआ चलूँगा। 2 एकम 2 गुना 2 दूनी 4 गुना 2 तिया 6 और गुना 4 और ऐसे ही होता होता कहाँ तक जाएगा ये 2 गुना 25, यानी अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ 25 रह जाएगा कि नहीं। ये बात सभी की समझ में आई? सभी की आई? तो क्या हुआ, अब ये कैसा बन गया हमारा 1 से लेकर के 25 तक जो प्राकृत संख्याओं का जैसे हम निकालते थे वो वाला क्वेश्चन बन गया हमारा। जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालते थे 1 से लेकर के 25 तक, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के हमने नंबर ऑफ जीरो निकाले, ऐसा ही क्वेश्चन बन गया ये हमारा, बन गया ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो हमारा अंतिम पद है ये क्या है हमारा यहाँ 25, ये क्या है हमारा यहाँ 25। ये कैसे बना 25, सभी बच्चे ध्यान दे। 2 गुना 25, ये 50 का कैसे बना हमारा 25, यहाँ 2 गुना क्या रहा होगा 25, तब जाकर के क्या हुआ होगा 50। इस 2 में से मैंने इस 2 गुना 25 में से 2 क्या कर लिया मैंने बाहर ले लिया, और तब क्या रह गया यहाँ मेरा अंतिम पद 25 रह गया। 2 बाहर ले लूँगा मैं, कॉमन ले लूँगा, तो फिर ये सब में से 2 बाहर ले लिया मैंने, सबके पास में 2 था, तो सब में से 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 25 तक, ऐसे ही बचा हमारा। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की घात 25 लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये अंदर क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और ऐसे ही होते होते कहाँ तक जाएगा ये 25 तक। अब क्या करना था, ये जो मैंने ये बताई थी कि ये पावर जो होती है हमारी दो, हमें तो बता, देखो क्या होगा यहाँ जीरो कैसे बताएंगे हम, 2 और 5 से क्या बनती है हमारी जीरो बनती है, किससे बनती है 2 और 5 से। तो हमारी जीरो की संख्या उतनी होगी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी। ठीक है, यदि सबसे कम क्या है हमारा 5 है, तो जीरो की संख्या भी उतनी होगी जितनी बार 5 आया होगा। यदि जीरो की संख्या वो सबसे कम हमारा 2 है किसी संख्या में, तो सबसे कम फिर क्या हो जीरो उतनी होगी जितनी बार हमारा 2 आया है उसमें। बात समझ में आई? यही तो बताया था मैंने उस दिन भी, हमारी जीरो की संख्या उतनी होगी जितनी बार सबसे कम 2 या 5 में से कोई भी रिपीट हुआ हो, और जो सबसे ज़्यादा होगा उतनी ही जीरो की संख्या नहीं होगी, सबसे कम वाले के बराबर होगी हमारी जीरो की संख्या, चाहे वो 2 हो या फिर 5 हो। जैसे यहाँ मैंने बताया था कि यदि मेरे पास में 2 गुना 2 गुना 2 है और एक मेरे पास में 5 गुना 5 है, तो यहाँ से कितनी जीरो मिलने वाली है 2 1 5 और 1 2 मिलकर के क्या बनाते हैं जीरो, 5 दूनी 10। ठीक है, और 1 5 ये बन गया, और 1 जीरो कहाँ से बनेगी इस 5 से बनेगी, बनी यहाँ। तो कितनी जीरो मिली मुझे यहाँ से 10 यहाँ बन जाएगा, 10 यहाँ बन जाएगा, तो 2 जीरो मिल गई है कि नहीं मुझे, 1 और 1 2 मिल गई है। अब ये 1 2 अकेला रह गया है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, ये जीरो कैसे बना देगा बिना 5 के, कैसे बना देगा ये। तो मुझे ज़रूरत किसकी थी, इन 3, ये जो हमारे 3 बार मल्टीपल हुए हैं 2 2 3 टर्म बार हुए हैं, तो 1 2 इसमें क्या रह जाएगा अधूरा रह जाएगा, और सबसे कम क्या है यहाँ 2 में और 5 में कौन है सबसे कम संख्या, किसकी सबसे कम संख्या है 2 और 5 में 5 की है। तो कितने जीरो बने, जितनी बार 5 रिपीट हुआ है उतनी बार क्या बनी जीरो बनी। 2 बार था हमारे पास में सबसे कम, 5 था हमारे पास में सबसे कम बार, तो कितनी बार था 2 बार, और जीरो भी कितनी बनी 2 बार। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 तो बहुत बार आया होगा, हर एक संख्या में 2 है हमारे पास में, तो हमें 2 को तो काउंट करना नहीं है। बात समझ में आई? हमारे पास में हर एक संख्या में 2 है, हर एक संख्या में 2 है, क्योंकि ये 2 के गुणज है, सबके सब क्या है 2 के गुणज है। तो सबसे हमें तो वो देखना है जो सबसे कम बार रिपीट हुआ होगा, तो सबसे कम बार रिपीट क्या हुआ होगा यहाँ 5 हुआ होगा, क्या हुआ होगा 5 रिपीट हुआ होगा। तो अब हमें पता करना है जितनी भी बार 5 का प्रयोग हुआ होगा उतनी बार क्या हुई होगी यहाँ जीरो आई होगी हमारी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 5 मुझे केवल और केवल इस जो 2 की पावर है इसको पकड़ना है, और 2 की पावर कितनी है 25, और इसको किससे भाग देना है 5 से। 5 से भाग देना है, कितनी बार होगा 5 पंजे 25,
ठीक है। और यहाँ 5 बार भाग हुआ है, अभी भी है 5 के बराबर है, एक बार और भाग देंगे इसको, 5 ही कम 5। तो कितनी बार भागफल आया है हमारा, एक बार आया है हमारा 5, एक बार आया है हमारा 1। टोटल कितने नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी है 0। तो 6 हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई है टोटल, इस संख्या में 0 आने वाली थी 6। ठीक है, तो जीरो की संख्या कितने आने वाली थी, यहाँ 6 आने वाली थी। बात समझ में आई? उतारो इसको। दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये घर से करके लाने हैं सभी को। हाँ, 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, और ये जा रहा है बच्चों 100 टर्म तक। ठीक है, 100 टर्म तक जा रहा है। और यहाँ भी बतानी है हमें मैं जीरो की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को घर से करके लाना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये भी घर से ही करना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3, 2 गुना 4 गुना 6, और ये ऐसे ही जा रहा है बच्चों, और ये जा रहा है 500 टर्म तक में जीरो की संख्या क्या होगी। यह हमारा एक आंसर ये देना है आप लोगों को, एक आंसर ये देना है। उतारो जल्दी से, उतार लिया, दिए थे तीनों, तो फिर तुम बताया क्यों नहीं? तुम्हें यही नहीं पता पड़ा क्या हमने? हाँ नहीं जी, मैंने कहा करवा देता, ठीक है, हटा दो इन्हें, सभी की समझ में आए? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा जब फैक्टोरियल चुप हो जाओ, जब फैक्टोरियल ओड नंबर में हो, जब फैक्टोरियल ओड नंबर में हो। ठीक है, ये वाला टाइप है हमारा ओड नंबर, मतलब विषम संख्याएं। जब फैक्टोरियल विषम संख्याओं में हो तो जीरो की संख्या क्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और ऐसे ही जा रहा है बच्चों ये हमारा 25 तक। ठीक है, ये जा रहा है हमारा 25 तक में जीरो की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन है हमारा ये। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0। तो बताए बच्चे कौन सा होगा यहाँ, कोई भी बताए कितने होंगे हमारे आंसर, कौन सा हो सकता है हमारा आंसर यहाँ।
कुछ पता लगा यहाँ से? एक आओगा, एक होगी मतलब जीरो की संख्या। ये सभी का आंसर यही है या कुछ और है? हुआ नहीं भाई, एक कैसे आ गया? मुझे बताओ, एक बात बताओ सभी बच्चे, हमारी पहली विषम संख्या होती है एक, फिर होती है हमारी 3, और फिर होती है 5, ऐसे ही होती है 7, फिर होती है हमारी 9, फिर होती है 11, और ऐसे ही ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बात बताओ, इसमें कहीं विषम संख्याओं में कहीं भी 2 आता है या नहीं आता है? बताओ, विषम संख्याओं में कोई 2 आता है? 5 तो है हमारे पास में, लेकिन 2 है हमारे पास में विषम संख्याओं में। अंजलि 2 होता है हमारे पास में विषम संख्याओं में? नहीं ना। तो जब 2 ही नहीं है हमारे पास में, एक भी 5, चाहे अब 1000 हो हमारे पास में, 10 लाख हो, तो जीरो की संख्या कैसे बन जाएगी? बताओ। जब जीरो इसमें बनेगा कैसे? बिना 2 के कैसे हो सकता है? जब तक 2 नहीं होगा 5 के साथ में, तो जीरो कैसे पैदा हो जाएगी? होगी नहीं। तो फिर कितनी क्या होगा हमारा आंसर यहाँ? इतना थोड़ा दिमाग तो खोल करके रखा करो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? जीरो, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं होता है। यदि 2 होगा तो फिर कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी वो। ठीक है, किसी भी विषम संख्या में यदि 2 हुआ, पहली बात तो होता ही नहीं है, यदि 2 हुआ तो वो क्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी। मान लिया यहाँ 2 है और मैं इसकी 2 की गुना कर रहा हूँ 3 में, तो ये क्या बन जाएगी? एकदम सम संख्या बन जाएगी। तो फिर ये विषम कहाँ से हो गई? ये तो सम है। तो 2 कभी भी विषम संख्या में नहीं होता है, और जब 2 विषम संख्या में होता ही नहीं है तो नंबर ओड नंबर में हमारी जीरो की संख्या कभी भी निकल करके आएगी ही नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। हमारा ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8 और ये जा रहा है बच्चों हमारा, ये जा रहा है हमारा 999 तक। ठीक है, 999 टर्म तक जा रहे हैं हमारा। और आगे इसमें हमें और भी दिया गया है गुना 128 में जीरो की संख्या क्या होगी? ठीक है, और यहाँ हमें बताना है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 0। तो बताए कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? करके बताओ, उतारो जल्दी से। चलो देखो क्या होता है यहाँ 0 क्या से आ जाएगा भाई 0? ये एक सम संख्या तो है हमारे पास में 128, अब तो 0 होगा ही नहीं होगा। क्या से आंसर दे रहे हो बेवकूफ वाली बात? 128 सम संख्या है विषम संख्या है? तो जब ये सम संख्या हो गई है तो 0 कैसे आ जाएगा? हमारे पास में कम से कम 1 2 तो है ही, लेकिन 1 2 नहीं है 128 में। कितने 2 है 128 में? सुनो देखो यहाँ सबसे मैंने ये बताया था कि 0 की संख्या उतनी होगी जिसकी जितनी कम संख्या होगी। 2 और 5 में से जिसकी भी संख्या कम होगी, जितनी भी बार
2 या 5 में से प्रयोग हुआ होगा कोई भी इनमें से एक, उतनी हमारी जीरो की संख्या होती है। तो अब हम आइडिया लगाएंगे यहाँ कि सबसे ज़्यादा इसमें 2 आया होगा या 5 आया होगा। क्या आया होगा हमारे पास में, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी को ही छोड़ देंगे हम, और जो सबसे कम बार आया होगा 2 और 5 में से उसी को ही काउंट करेंगे हम। ठीक है, यही तो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो 5 हमारे पास में यहाँ भी आ गया है, 5 में 5 आएगा, और फिर ऐसे ही 15 में भी 5 आएगा, 25 में 5 आएगा, हाँ 35 में 5 आएगा, 45 में 5 आएगा, हाँ, और ऐसे ही हमारा 65 में, 75 में, हाँ 85 में। तो बहुत बार 5 कम, यहाँ 999 तक बहुत बार 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें 5 को तो छोड़ना ही है। अब ये मूर्खता है अगर हम 5 को भी काउंट करेंगे, क्योंकि 5 हमारा बहुत बार प्रयोग हुआ होगा यहाँ। तो सबसे कम क्या प्रयोग हुआ होगा यहाँ, हमारे पास में एक ही है सम संख्या, केवल 128। तो इसमें पता करेंगे कितने 2 आते हैं 128 में। ठीक है, पता करेंगे इसमें कितने 2 आते हैं 128 में। तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारी 128 होता है 2 की पावर 7। ठीक है, 128 होता है हमारा 2 की पावर 7। तो जितनी भी 2 की पावर है उतनी क्या होगी हमारी नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमारी यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या करना था यहाँ। ठीक है, यदि किसी को ये नहीं पता कि इसमें कितने 2 है, तो भाई हम इसको 4 से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, हाँ 8 से भी कट जाएगा ये संख्या 128। हम इसको किसी से भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे हमें पता नहीं लग रहा था कि 128 में कितने 2 है यहाँ, तो हम इसको काट सकते हैं, 8 से विभाजित कर सकते हैं। 8 और 8 छंग 48। ठीक है, 16 8 128 होते हैं ना। तो एक देखो यहाँ हमारे 16 में कितने 2 होते हैं, 16 में कितने 2 होते हैं हमारे, 2 की पावर 4, और 8 में कितने 2 होते हैं हमारे, 2 की पावर 3। ठीक है, और गुना में क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, ऐसे पता कर सकते थे। मैं इसको 2 से भी भाग करता तब भी हमारी 2 की पावर 7 आ जाती। उतारो। उतार लिया, चलो ये हटा दो। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ मिसले हमारे जो क्वेश्चन होंगे जो किसी भी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, अब हम उस वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं हमारे पास में क्या आए, प्राकृतिक मल्टीपल में आए, ये ज़रूरी नहीं है, प्राकृतिक फैक्टोरियल में आए, नेचुरल फैक्टोरियल में आए, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि 5 के गुणज में आए, हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि ओड ही नंबर पूछे जाए हमसे, या ये ज़रूरी नहीं है कि 2 के फैक्टोरियल में ही आए, तो कुछ भी आ सकता है। यदि ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे, जो किसी भी पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो, कहीं से भी हो, बीच में से दे दी गई हो। जैसे क्वेश्चन है हमारा, हम अपना टाइप बदल रहे हैं यहाँ, अब ये हमारा टाइप नहीं रहा है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो भी टाइप होगा, टाइप नंबर होगा, उसको डाल लेना। ठीक है, ये टाइप नंबर डाल लेना। मेरे ध्यान नहीं रहा है कितने टाइप हो चुके हैं पिछली क्लासों से। तो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1, टाइप जो भी होगा उसमें प्रश्न नंबर 1 है। जैसे 61, 62, और ये मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, हमेशा 62, 63,
64 और ये ऐसे ही जा रहा है बच्चों 69 तक में जीरो की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। कौन सा ऑप्शन सही है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? ध्यान से देखें, ये क्या है यहाँ 61 और ये क्या है यहाँ 62, ये 63 है, ये 64 है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है यहाँ? 5 आ रहा है, 2 आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। बताओ रिपीट क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा? 5 हो रहा है या फिर 2 हो रहा है? कौन सा हो रहा है रिपीट सबसे ज़्यादा? 2 हो रहा है ना? क्या हो रहा है यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट? 2 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट 5। क्या हो रहा है जूली? 2। हाँ अंजलि, सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है यहाँ इन संख्याओं में? क्या दिखाई दे रहा है? 2 हो रहा रिपीट या 5? नहीं 5 हो रहा सबसे ज़्यादा बार। तुम पढ़े लिखो अनपढ़ हो या पढ़ लिख करके अनपढ़ हो गए? या पहले से अनपढ़ हो भाई? ये भाई या कैसी सोच है तुम्हारी, मेरी समझ में नहीं है, ये नहीं आ रहा। हर एक को छोड़ करके हर बार 2 आ रहा है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, फिर एक को छोड़ करके एक फिर सम संख्या आएगी। 5 तो अभी तक आया भी नहीं है यहाँ। 4 टर्म के बाद 5वां नंबर आएगा हमारा 5 का। ठीक है, तो यहाँ क्या आने वाला था हमारा? क्या आने वाला था यहाँ? 65 आने वाला था यहाँ। क्या आने वाला था? 65। और 65 के बाद 69 तक कोई भी 5 नहीं आता। कोई आएगा 5? बताओ नहीं, कोई 5 नहीं आएगा ना। तो 5 कितनी बार रिपीट? सबसे कम बार रिपीट कौन हुआ है यहाँ? 5 हुआ है केवल एक बार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ? कुछ किया है यहाँ मैंने? यहाँ पेन लगाया, कुछ लिखा है यहाँ? केवल दिमाग की बात है कि सोच कैसे रहे हो भाई। मैं चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूँ यहाँ कि जो सबसे कम बार होगा उतनी हमारी नंबर ऑफ जीरो होगी। 5 और 2 में से जितनी कम टर्म होंगे उतनी ही जीरो की संख्या होगी हमारी। उसी को ही काउंट करना है जो सबसे कम बार यूज हुआ है 5 और 2 में से। ये बता रहा हूँ मैं बार बार। यही तो तलाशना है, हर एक क्वेश्चन में यही तलाशना है हमें। कोई भी क्वेश्चन हो कि इसमें सबसे ज़्यादा 5 है या फिर 2 है, हर एक क्वेश्चन में यही तलाशना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पापा का फोन पकड़ रहा है। 71 72 गुना 73 और ये वाला क्वेश्चन जा रहा है बच्चों हमारा 79 तक। ठीक है, ऐसे यही टर्म चल रही है 79 तक। और इसमें भी बताना है में जीरो की संख्या क्या होगी। इसमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारा यहाँ, ऑप्शन ए है इसमें भी 1। और भाई हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो और आंसर दो इसका सही सही। ठीक है, 2 और सी ऑप्शन है हमारा 3 और डी ऑप्शन है हमारा 4। अनपढ़ों वाले क्वेश्चनों के आंसर ना दो, जो पढ़ लिया है उसका बुद्धि का प्रयोग करो, जो पिछली क्लास पढ़ ली है। बताओ अच्छे से देखो कहाँ 5 आएगा, कहाँ 2 आएगा, सबसे कम बार रिपीट कौन हुआ है, और आंसर दो। कितना है जूली? 3।
जीरो की संख्या 3। हाँ भाई कितना आया? एक। एक। एक बात तो बताओ, 2 किसने बताया? शजुली ने। 3। ये क्या बात हुई? तुम्हें यही नहीं पता कि हमारा आंसर क्या है? ये देखो यहाँ सबसे ज़्यादा बार सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 रिपीट हो रहा है या 2 रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा होगा? लगातार संख्याएं जो होती है, जिन लगातार संख्याओं का मल्टीपल होता है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट 2 ही होता है हमेशा। उसको तो हमेशा छोड़ देना है, 2 को तो हमेशा। जब लगातार संख्याएं होगी हमारे पास में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हमारा 2 ही होता है। तो ये संख्याएं लगातार ही है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेकर के नहीं है, बस ये है। यहाँ 1 से लेकर के होती तो मैंने दूसरे तरीके से बताए कि 1 से लेकर के लगातार प्राकृतिक संख्याओं यदि मल्टीपल में है तो वहाँ नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दिन मैंने यही करा था, लेकिन ये 1 से लेकर के नहीं है, कहीं से भी लेकर के है, लेकिन है लगातार। लगातार संख्याएं है सभी के सभी, 71, 72, 73 और ऐसी कहाँ तक जा रही हैं? 79 तक। तो हमारा 74 में भी 5 नहीं आएगा, एक कहाँ 5 आने वाला है हमारा? 75 में आने वाला है। अब ध्यान ये देना, इसमें कितने 5 आएंगे हमारे पास में? 25 दिया, कितने होते हैं? 75। ठीक है, तो यहाँ तो हमें 3 की तो ज़रूरत होती नहीं, हमें तो केवल 2 और 5 की ज़रूरत होती है नंबर ऑफ जीरो बताने में। अब ये देखना है हमें 25 में कितने 5 होते हैं। तो कितने 5 होते हैं 25 में? 5 गुणा 5, तो कितने 5 मिले मुझे? 2 5 मिले। सबसे कम बार 2 5 ही तो है हमारे पास में, और कितने 5 मिले मुझे? 2 5 मिले। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख करके भी एग्जामिनर भी शर्मा जाएगा और देखने वाले बच्चे भी ये बताएंगे कि क्या क्वेश्चन है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 गुना 35 गुना 625। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सॉरी, 165 में गुना की जीरो की संख्या क्या होगी, ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे यहाँ, ऑप्शन ए है हमारा 11। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा 11, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 5 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों हमारा 7। तो यहाँ देख करके बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। 1 मिनट का टाइम है, करके बताओ जल्दी से। ये सी ऑप्शन में 5 लिख लो ना इसको, ये लो 5 था, ये शायद हट गया मेरे से। हाँ, करके बताओ भाई। सुनो, यहाँ मैं 5 को क्यों देखूँ जब मेरे पास में 5 बहुत बार है, यहाँ भी 5 है। इस सब को तो छोड़ ही दूंगा मैं, 5 इसको तो छोड़ ही दूंगा मैं। एक यहाँ मुझे 5 की तो तलाश करनी ही नहीं है भाई, मुझे 5 की तलाश करनी ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार तो रिपीट 5 ही हो रहा है। और 2, अब दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं हम? 2 को देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि 5 तो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है आंखों से अपनी, तुम्हारी नहीं, ठीक है, देखते ही दिखाई दे रहा है कि 625 में भी 5 बहुत बार है यहाँ, 165 में भी 5 है, और कौन सी संख्या है हमारी यहाँ? 35 में भी 5 है। तो 5 तो हमारे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है मुझे? हाँ,
अब मुझे तुरंत 2 पर नज़र दौड़ानी है। 8 में 2 होता है और 2 की पावर कितनी होती है? 3। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएगी जूली? 3 या 2? 3 हो जाएगी ना। जितनी पावर होती है जिसकी उतनी हमारी नंबर ऑफ जीरो हो जाती है। 5 और 2 में से जिसकी पावर सबसे कम होगी उतनी क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी पावर किसकी होती है? अगर हम 5 को अगर अलग निकाल लेते तो सबसे ज़्यादा बैठती है हमारी 5 की पावर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसकी दिखाई दे रही थी हमें? यहाँ 2 की पावर। तो हम 5 की पावर को छोड़ देंगे, हमें किसको काउंट करना है? 2 की पावर को काउंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, $125 गुणा 15 गुणा 32 गुणा 20 में नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ऑप्शन है हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। करके बताओ जल्दी से कौन सा? बी ऑप्शन। सबका बी आया या किसी का कुछ और भी आ गया? क्या यार अंजलि? बी। ए। अब मुझे ये बताओ भाई, तुमने यहाँ सबसे ज़्यादा बार तुम्हें 2 मिला या 5 मिला? इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार क्या मिला यहाँ तुम्हें? 5 मिला सबसे ज़्यादा बार। हाँ अंजलि, क्या दिखाई दिया सबसे ज़्यादा बार? 5। सबको 5 दिखाई दिया या 2? 5। भाई मेरे ये बताओ आप मुझे, यहाँ ये क्या है? यहाँ 32 है। और कैसे बनता है हमारा 32? कैसे बनता है? जब 2 की पावर कितनी हो जाती है हमारी? 5 हो जाती है। तो 2 5 तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं 5 बार, 5 टर्म बार। और 1 2 हमारा यहाँ 2 की पावर 2 है, और एक क्या यहाँ 5 है। 4 पंजे 20 होते हैं ना ये, तो 2 की पावर 2 और एक क्या है मेरे पास में? 5 है। तो कितनी बार हो गया है ये? 7 बार हो गया है। 5 वो सॉरी 2, ये 2 हमारा कितनी बार टर्म बार है? 7 बार है हमारे पास में। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी जूली? 7 हो जाएगी। ठीक है, तो 7 बार तो हमारा 2 ही आ गया है। तो यहाँ अब हम 5 देखना है। देखो यहाँ 25 कैसे होता है? 5 की पावर 3। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125। और एक जगह 5 कहाँ है मेरे पास में? 1 5 यहाँ है, 1 5 यही तो है। 5 तिया 15, 5 को देखना है हमें। और 1 5 कहाँ है? ये रहा। 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 3 और 2 देखो 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, तो 3 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, तो कितने 5 हो गए टोटल मेरे पास में? 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, तो यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर क्या है मूर्खो? यहाँ देख लो। चलो अब क्या है ये? इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? चलो मैं इसको खोल करके ही एक एक, यहाँ 5 कैसे होता है? ये कितना हो जाएगा हमारा? 5
गुना 5 गुना 5, यही तो है इसमें सब कुछ। इस वाले नंबर में क्या है 3 गुना 5। इस वाले नंबर में क्या है 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 2 गुना 2 गुना 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, देखो 5 कितनी बार है 1 2 3 4 और 1 5 बार है। 5 तो मेरे पास में 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है 5, 2 तो 5, 1 2 की पावर 5 ये रही और 2 2 ये रहे मेरे पास में, तो कितने 2 हो गए टोटल मिला करके 7 2 हो गए। तो सबसे कम 5 है कि 2 है, अभी ये बताओ 5 है ना। तो कितनी बार है 5 को 1 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किया ऑप्शन पता नहीं तो कैसे, लेकिन हो गया सही। हाँ 5 तो बता दिया तुम लोगों ने, लेकिन ये नहीं पता आया कैसे, किससे आया भाई। जब 5 सबसे ज्यादा बार रहा होगा तो तुमने आंसर कैसे दे दिया बी। आना चाहिए था आंसर क्या डी आना चाहिए था ना सबसे ज्यादा। तुम यदि तुमने 2 काउंट किया, तुमने तो 2 भी अच्छे से काउंट नहीं किया। इसको क्या लिखते हैं, देखो ये सब मल्टीपल में, यहाँ देखो ये सब क्या है मल्टीपल में, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है इस 5 की पावर भी 1 है, 5 की पावर हमें 3 यहाँ से मिली, 5 की पावर 3 यहाँ से मिली और 5 की पावर 1 ये रही, 1 ये रही, गुणा में क्या हो जाती है घात जुड़ती हुई जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी 3 और 2 5 की पावर 5 हो जाएगी। और फिर सबसे कम बार क्या दिखाई दिया हमें, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 2 की पावर कितनी दिखाई दे रही है 7। फिर क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ 3 की पावर कितनी है 1। तो मुझे इस 3 से तो मतलब नहीं है। मैंने ये बताया था कि जिसकी सबसे कम पावर होगी उतनी हमारी नंबर ऑफ जीरो होगी। तो सबसे कम पावर किसकी दिखाई दे रही है 5 की, और कितनी पावर दिखाई दे रही है 5, वही हमारी जीरो की संख्या है, ठीक है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, ये तीनों के तीनों घर से करके लाने हैं, ठीक है। आराम से हो जाएंगे घर। उतारो जल्दी से, हटा दीजिए। अब 4 क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ, फिर हमारा ये नंबर ऑफ जीरो वाला चैप्टर टॉपिक समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार करेंगे यदि हमसे हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए पावर वाले और उनमें पूछ लिया जाए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा तुम्हारा फिर। यदि हमारे पास में ये तो हमारे पास में सिंपल वाले थे, यदि यही संख्याएं हमारे पास में पावर में आ जाए और फैक्टोरियल में हो तो नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया जाए तो क्या करोगे फिर। ऐसे क्वेश्चन है हमारा, कितना क्वेश्चन हो गया था, कितने तक उतार लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीपल, 3 की पावर 2 मल्टीपल, 4 की पावर 2 और ऐसे ही जा रहा है बच्चों ये हमारा 50 टर्म तक। और 50 की भी पावर क्या है यहाँ 2 में जीरो की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जीरो की संख्या क्या होगी करना। अब क्या करोगे यहाँ देखो ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं हो हमारे पास में, प्राकृत संख्याएं हो हमारे पास में 1 से लेकर के लगातार प्राकृत संख्याओं का मल्टीपल है और वहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ लास्ट नंबर को पकड़ते हैं ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि सब प्राकृत संख्याओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग 5 और 2 में से क्या होता है, क्या होता है 5 या 2 2 होता है, ठीक है। तो 2 को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, हमें अब देखना है 5 को कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ होगा। हमें तो सबसे कम वाले को पर नज़र दौड़ानी है। तो सभी प्राकृत संख्याओं में यदि लगातार प्राकृत संख्या है तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है 2।
तो 2 को तो काउंट करना ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे ही छोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे आखिर की टर्म देखते हैं, क्या है यहाँ 50 है, और हमें देखना है क्या है, 2 देखना है 5 देखना है, 5 देखना है ना, क्योंकि 2 तो बहुत बार रिपीट हुआ है। इसी टर्म को क्या कर देंगे हम, 5 से भाग कर देंगे। इसमें से हमें मालूम हो जाएगा कि 5 कितनी बार आया होगा इस संख्या में 50 तक। ठीक है, तो 50 को किससे भाग करेंगे हम, यहाँ 5 से भाग करेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 10 से 50। जब तक ये 5 से बड़ा रहेगा हमारा भागफल, तब तक हम इसको भाग देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कितनी बार भाग हुआ ये, 10 बार, और फिर इस 5 को भी किससे भाग करेंगे, 10 को भी भाग करेंगे 5 से, फिर ये कितनी बार भाग होगा हमारा, 5 दूनी 10। अब ये 5 से भाग नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरो देखो यहाँ कितना आया है हमारे, ये जोड़ करके 12 आया है। पावर कितनी दिखाई दे रही है हमें, बार बार सभी संख्याओं की कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। बस हमें लास्ट में उसी 2 की गुना कर देनी है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी हमारी, 24 हो जाएगी। बात समझ में आई। पावर कितनी दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ सभी की 2 2 दिखाई दे रही है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आ जाएगी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उतारो मत। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर भी यहाँ 2 है, और ऐसे ही जा रहा है बच्चों ये इस बार हमारा 100 टर्म तक। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। और यहाँ इसमें भी पूछा जा रहा है मैं जीरो की संख्या क्या होगी। तो जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, इस पे भी स्क्वायर है, हर एक जगह स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन है लगातार, हमारी प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर हो रहे हैं सभी के ही, लेकिन है लगातार ये। तो यहाँ सबसे लास्ट वाले नंबर पर दौड़ाना है हमें, तो प्राकृत संख्याएं लगातार संख्याएं हैं, तो सबसे ज़्यादा 2 रिपीट हुआ होगा, 2 को छोड़ देना है। क्या देखना है अब हमें, 5 देखना है, और 5 देखना है तो लास्ट वाले नंबर को क्या कर देते हैं हम, भाग कर देते हैं किससे, 5 से। तो 100 हमारा लास्ट वाला नंबर है, इसको 5 से भाग करेंगे, यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरो पता लग जाएगा कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से पता करेंगे, ये आएगा हमारा 20, अभी भी ये 5 से भाग होगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4। यानी बच्चों ये हमारा कितना आने वाला है, 20 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ, 24 हो जाएंगे। और 24 यहाँ स्क्वायर कितनी बार दिखाई दे, 2 दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ स्क्वायर की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 48। वेरी गुड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और यदि अब यही संख्या हमारे पास में, यही वाला क्वेश्चन, यदि प्रश्न नंबर 10 करूँ मैं, अब ये क्वेश्चन हमारा घन में बदल जाए, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या करने वाले हो अब यहाँ, ये अब मैंने इसको फैक्टोरियल को घन में बदल दिया है, और ये जा रहा है बच्चों हमारा 50 टर्म तक। ठीक है, 50 का भी घन हो रखा है, क्यूब हो रखा है। मैं जीरो की संख्या क्या होगी, अब क्या होगा तुम्हारा, देखो वेरी गुड। ठीक है, हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ 2 ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यदि 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, लास्ट वाले नंबर को किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। और तभी भाग देते हैं लास्ट वाले नंबर को 5 से, जब हमारी संख्याएँ लगातार प्राकृतिक संख्या हो, 1 से लेकर के होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हो, लगातार हो, मल्टीपल में हो, तब जाकर के हम 5 से भाग देते हैं। और यदि लगातार नहीं है, तो हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं। हाँ, अभी तो कहते हैं 61 61 62 63 64 65 इस तरीके से। तो लास्ट नंबर है हमारा 50। 50 को डिवाइड करना है बच्चों हमें 5 से। ठीक है, और यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा हमारा, यह आएगा हमारा 10 बार। और ये बच्चों फिर से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, और ये आएगा हमारा कोशेंट आएगा यहाँ 2, और 10 और 2 कितने हो जाएंगे, ये फिर से हमारे 12 हो जाएंगे। और 12 यहाँ इस बार क्या है, क्यूब है, तो यहाँ स्क्वायर की जगह किसकी गुना कर देंगे, क्यूब की स्क्वायर गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, यदि हमारा 1 की पावर 3 और 2 का भी यहाँ क्यूब है, 3 क्यूब 3 मल्टीपल 4 क्यूब और ऐसे ही जा रहा है हमारा 15 टर्म ऑफ क्यूब, ठीक है, में जीरो की संख्या क्या होगी। 15 है, इस बार इसको क्या लेंगे हम 100, और 100 का भी यहाँ क्या है क्यूब है, और इसमें बताना है जीरो की संख्या क्या होगी। मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट नंबर है हमारा 100 और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा हमारा 20, और 20 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4, और जैसे ही मैं 20 एंड 4 को ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 24, और 20 इस बार हमारा क्यूब हो रखा है स्क्वायर की जगह, तो यहाँ किसकी गुना कर दूंगा मैं क्यूब की, और ये हो जाएगा हमारा 72। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी 72, ठीक है। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, आसान है तो मुझे आशा है कि सभी की समझ में अच्छे से आए होंगे क्वेश्चन, और यदि समझ में नहीं आ रहे तो वे बच्चे जा करके यूट्यूब पर वीडियो को बार बार देखें, तब जा करके समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और जो कि तुम अब यूट्यूब को तो छोड़ो, तुम अपनी बुक में नहीं देख करके आते, यूट्यूब तो किस खेत की मूली है, अपनी नोटबुक में नहीं देख करके आते। यदि कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो हो सकता है यहाँ समझ में ना आए और यूट्यूब पे आ जाए वो, तो वहां से देख लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कब नहीं करके लाओ पहले, तभी तो करांगा, जब भी तो पता लगेगा कि हाँ हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है।